दोस्तों, जब से मोदी जी टीवी पर नेशनल टेलीविज़न पर रोए हैं तब से देश का माहौल बड़ा नेगेटिव सा हो गया है। और ये जितने एंटी नेशनल लिप्टाडू लोग हैं ये कोविड की न्यूज़ बता बता कर नेगेटिविटी फैलाए जा रहे हैं। हमारी मोदी जी की जो सेना है, वहीं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया, वो दिन रात निरंतर इन लिप्टाडू लोग से लड़ रही है, पॉजिटिविटी फैला रही है। और क्या हुआ अगर ग्राउंड पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं? क्या हुआ अगर गंगा में बॉडी बहाई जा रही है? एक समय पर जब हमारा देश जल रहा था तब मोदी जी ने कहा था, भारत में सब अच्छा है, सब चंगासी। और हमारी मेन स्ट्रीम इसे आज तक मोटो बनाकर गांठ बांधकर इसके साथ चल रही है। अगर आपको मेरा विश्वास नहीं होता तो आप एक झलक ये देखिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस समय में क्या नकारात्मक राजनीति की जरूरत है इस देश को? Why are we so unsparing? There is a time to criticize and there is a time to stand together. हर तरफ नकारात्मकता का एक माहौल बना है। स्थिति खराब है लेकिन स्थिति बेहतर हो रही है। हम बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर यह युद्ध भीषण है, लेकिन क्या महाभारत भीषण नहीं थी? मैंने ठाना है कि इस माहौल में मैं वो पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर आऊंगा जिसकी आपको, आपके परिवार को आवश्यकता है। तो इस कोरोना की लड़ाई में आपका हमसफर मैं हूं और इस लड़ाई में मैं आपके साथ डट के खड़ा रहूंगा। आय हाय 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 हाय, अमित देवगन जी हमारे हमसफर, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? नहीं तो आज मैं भी इन नेगेटिव चीज़ों पे बात नहीं करूंगा, कोविड की नेगेटिव न्यूज़ आपको नहीं दूंगा। आज मैं भी पॉजिटिविटी की बात करूंगा। आज मैं 5 स्टेटमेंट्स का काउंटडाउन करूंगा जो कि जिनका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा और साथ में हो सकता है थोड़ा गुस्सा भी आ जाए। तो आज का वीडियो है 5 स्टेटमेंट्स, 5 अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट्स गिवन बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स, कोविड एडिशन। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। आपने कोई मिल गया मूवी तो देखी होगी दोस्तों। कोई मिल गया में जो जादू होता है, जो एलियन जो जादू होता है जिसका नाम, उसे धूप से एनर्जी मिलती है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जो यूनियन स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जादू से इंस्पायर होकर ये स्टेटमेंट दे दी, ये कह दिया कि धूप सेको मित्रों, कोविड भाग जाएगा। अश्विनी कुमार चौबे एक मिनिस्टर हैं हमारे, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं। आसान शब्दों में जूनियर हेल्थ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं। और इन जनाब ने 20 मार्च को ये स्टेटमेंट दे दी, ये कह दिया कि धूप का सेवन करने से बॉडी में विटामिन डी बढ़ती है, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और कोरोना वायरस जैसे वायरस मर जाते हैं। इसी ट्वीट के नीचे एक रीट्वीट भी आया जिसमें एक जनाब ने कहा कि सूरज से जो यूवी रेज आती हैं उनसे कोरोना ख़त्म हो जाता है। अब ये सारे स्टेटमेंट्स बड़े ही फैंसी और साइंटिफिक लगते हैं, पर एक्चुअल में, असल में इन सब का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है और बिना एविडेंस के साइंस में कुछ कहा नहीं जा सकता। WHO की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सनलाइट वाले क्लेम हैं ये इमेजिनरी हैं, ये फिक्शन है, ये असली नहीं है, इनका कोई एविडेंस नहीं है। इस स्टेटमेंट के बाद ट्विटर पे हमारे यूनियन स्टेट हेल्थ मिनिस्टर का खूब मजाक उड़ाया गया, खूब लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया। पर जैसा कि मैंने आपको दिखाया, कुछ ट्विटर के साइंटिस्ट्स ने इन्हें सपोर्ट भी किया। और ये चौबे साहब हमारे अकेले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स, द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड के एक्स प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी कहा था कि अप्रैल आते आते कोरोना वायरस मर जाएगा, अप्रैल की गर्मी से कोरोना वायरस भाग जाएगा। भारत में अप्रैल के दौरान ही सेकेंड वेव शुरू हुई और आज जब बहुत गर्मी है देश में, देश की हालत ऐसी है कि देश एक रेगिस्तान बन चुका है। बस रेत की जगह इंसान बिखरे पड़े हैं। चौथे नंबर पे आते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। अब मेघवाल साहब जो है वो ब्रांड प्रमोशन के चक्कर में कहीं और ही निकल गए।
जून 2020 में मिनिस्टर साहब भाभी जी पापड़ नाम के एक ब्रांड का प्रमोशन कर रहे थे एक वीडियो में। जैसे भारत के लोग आज आत्मनिर्भर हो चुके हैं एक सरकार के अभाव में, वैसे ही मेघवाल साहब भाभी जी पापड़ की प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत जो मिशन है उसका एक पार्ट है। और इसके जो ओनर है सुनील भंसाली, इनको बधाई दे रहे थे। इसी प्रमोशन के दौरान मेघवाल साहब ने ये कह दिया कि इस पापड़ में कुछ आयुर्वेदिक तत्व हैं। अरे एडिटर ये तत्व नहीं, इनका तो इंस्टाग्राम भी ब्लॉक हो गया। कुछ तो अच्छा हुआ, चलो खैर। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, मेघवाल साहब इस वीडियो के प्रमोशन के दौरान इन्होंने ये कह दिया कि इस पापड़ में कुछ ऐसे आयुर्वेदिक तत्व हैं जो कोरोना से लड़ने में मदद कर सकते हैं। पापड़ खाओ, कोरोना भगाओ, बढ़िया स्कीम है नहीं? पर एक सवाल है मेरा कि अगर पापड़ खाने से ही कोरोना से लड़ा जा सकता तो बेड्स, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की कमी क्यों है आज? पापड़ की कमी होनी चाहिए थी, भाभी जी पापड़ की कमी होनी चाहिए थी, नहीं? और बड़ी ही अजीब बात यह भी हुई कि ये क्लेम करने के कुछ दिन बाद ही मेघवाल साहब जो हैं वो खुद ही कोरोना पॉजिटिव हो गए। लगता है अच्छे से मेघवाल साहब ने पापड़ खाए नहीं। राम मंदिर का वर्डिक्ट जब से आया है भारत में, तब से राम लाला का जलवा एक अलग ही लेवल पे चला गया है। एक ऐसे लेवल पे चला गया है कि आज जो भारत के मिनिस्टर्स हैं वो कोविड से लड़ने के लिए राम जी को ही बुलवाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हमारी जो बीजेपी एमपी हैं जसकौर मीना, उन्होंने एक वीडियो में ये अनाउंस किया कि जैसे ही राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा वैसे ही कोविड भारत छोड़कर चला जाएगा। एक बार खुद देखिए वो वीडियो में क्या कहती हैं। तो हम तो आध्यात्मिक शक्ति के पुजारी हैं, आध्यात्मिक शक्ति के हिसाब से चलते हैं। निश्चित भगवान राम का मंदिर बनते ही कोरोना देश से भागेगा। भैया, भारत की जो हालत है आज, लगता तो ऐसा ही है कि कोई आध्यात्मिक शक्ति ही अब भारत को बचा सकती है, क्योंकि भारत की सरकार का आज वही हाल हो चुका है जो हाल रामाधीर सिंह के बेटे का था वासेपुर में। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और जसकीरत मीना मैडम अकेली नहीं है, हमारे एक और बीजेपी एमपी जिसका नाम है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने सेम चीज़ कही और साथ में एक और बात ऐड कर दी कि राम भगवान का जन्म होते ही दानवों का डिस्ट्रक्शन, दानवों का विनाश शुरू हो गया था। बिल्कुल उसी प्रकार राम मंदिर का निर्माण शुरू होते ही कोविड-19 का डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। और जैसे ही ये जो मंदिर का निर्माण वो पूरा हो जाएगा, कोविड का डिस्ट्रक्शन भी पूरा हो जाएगा। सिंपल शब्दों में ये कह रहे हैं कि जिस दिन राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ उस दिन राम भगवान और कोविड के बीच युद्ध शुरू हो गई। और जैसे ही ये जो मंदिर का निर्माण है ये पूरा हो जाएगा, वैसे ही राम भगवान जो है वो कोविड को हरा देंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे। और मेरा ये कहना है कि अगर ऐसी बात है तो सेंट्रल विस्टा के साथ साथ राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन को भी एसेंशियल सर्विस बना देना चाहिए। क्या बोलते मोदी जी? जमा लूंगा मामला। कुछ नहीं खाते। और कहानी हमारी यही खत्म नहीं होती। 19 मई 2021 को एक और बीजेपी एमपी सड़क पे निकल गए और एक हवन ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने सड़क पे खूब धुआं फैलाया, जिसे वो पवित्र धुआं कह रहे थे, और जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे जोर जोर से लगाए। इन मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि ये जो धुआं है, ये जो होली स्मोक है, ये ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा हवा में और कोरोना वायरस को मार देगा। एक 10वीं क्लास का स्टूडेंट भी ये जानता है कि लकड़ी में कार्बन होती है और कार्बन को जलाने पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन नहीं। तो मुझे नहीं पता कि कैसे ऑक्सीजन बढ़ेगी, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कोरोना वायरस को भी धुएं से प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, अगर हम अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट्स की बात करें और साध्वी प्रज्ञा जी की बात ना करें तो बड़ा बड़ा अनर्थ हो जाएगा। देखिए, एक बात आपको बताती हूँ कि गौ माता है, आप ऐसे हाथ घुमाएंगे तो इनको सुख मिलेगा, लेकिन ऐसे हाथ घुमाएंगे तो इनको तकलीफ होगी, ठीक है? लेकिन ये तकलीफ ये सहन करती हैं, और जैसे ही अपन यहाँ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो BP हमारा कंट्रोल हो जाता है। ये जो आपने देखा, ये एक छोटा सा जलवा था। एक समय पे साध्वी जी ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने अपना ब्रेस्ट कैंसर गौमूत्र पीकर ठीक कर लिया।
अब उनके डॉक्टर कुछ और कहते हैं, पर वो सब तो साइंटिफिक चीज़ें हैं, बेकार की बातें, उनसे हमें क्या लेना देना। अभी जब कोरोना आया तो साध्वी जी ने अपना जलवा फिर दिखाया। साध्वी प्रज्ञा जी ने ये क्लेम किया कि गौमूत्र पीने से कोरोना से बचा जा सकता है। साध्वी प्रज्ञा जी ने दावा किया और ये कहा कि वो रोज़ गौमूत्र पीती हैं, जिससे उनके जो लंग्स हैं वो प्योर रहते हैं और इसीलिए उन्हें कोरोना के अगेंस्ट किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि साध्वी प्रज्ञा जी वैक्सीन लेती है या नहीं। हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि अगर गौमूत्र से ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो जाता है, अगर गौमूत्र से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है, तो फिर WHO गौमूत्र को यूनिवर्सल मेडिसिन क्यों डिक्लेयर नहीं करती? ये मुद्दा है। भारत पे कोई क्राइसिस आते हैं, आपदा आती है, तो एक इंटरनेशनली ऐसी मुहिम चलती है, सारे देश एक साथ हो जाते हैं और भारत को ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे तुम लोग तो अभी अभी बंदर से इंसान बने हो। कंगना जी की बात सुनने के बाद तो मुझे भी लगता है कि ये कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिससे गौमूत्र को यूनिवर्सल मेडिसिन डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। और हमारी साध्वी प्रज्ञा अकेली नहीं है। असम के एक बीजेपी MP ने ये क्लेम किया था कि गोबर से और गौमूत्र से कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकता है। और इसके साथ साथ एक इवेंट ऐसा भी हुआ जब गौमूत्र पीने के लिए एक पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया कोलकाता में, जिसके बाद एक वॉलंटियर की तबीयत खराब हो गई और उस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को फिर अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, अब वक्त आ गया है हमारे नंबर 1 अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट को डिक्लेयर करने का, और ये सम्मान जाता है और किसी को नहीं, रामदेव बाबा जी को। अरे भाई, हम बाबा जी को प्राइज इस कारनामे के लिए नहीं दे रहे, हम बाबा जी को सम्मान इस कारनामे के लिए दे रहे हैं। भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। और अब हम मजाक नहीं करेंगे, अब सीरियस बात होगी। ये जो आदमी है, ये जो खुद को बाबा कहता है, ये अपने इस स्टेटमेंट में उन सारे मरीजों का मजाक उड़ा रहा है जिन्हें सरकार की गलतियों के कारण ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और बाबा जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बावड़े हैं ये ऑक्सीजन क्यों नहीं ले पा रहे। ये जो कोरोना वायरस है, ये जो SARS-CoV-2 है, ये हमारे लंग्स पे अटैक कर रहा है। और अगर आपने ज़रा सी भी बायोलॉजी पढ़ी होती तो आपको पता होता कि हम जो सांस अंदर लेते हैं वो हमारे ट्रैकिया से होकर, हमारे ब्रोंकियोल से होकर हमारे लंग्स में जाते हैं, और लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, ग्रेप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है। इन एल्वियोलाई में ही हमारे सांस में जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे ब्लड में जाता है, और हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम ब्रीद आउट करते हैं। ये जो SARS-CoV-2 है ये हमारे एल्वियोलाई को डैमेज कर रहा है, एल्वियोलाइज को डैमेज कर रहा है, जिसके कारण ऑक्सीजन अंदर, सांस अंदर जा रही है, पर जो गैसेस का एक्सचेंज है वो नहीं हो पा रहा। और इसीलिए बाबा रामदेव, ये जो बावड़े हैं ना, ये ऑक्सीजन ना लेने का नाटक नहीं कर रहे, ये ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि SARS-CoV-2 ने इनके लंग्स को डैमेज कर दिया है, इनके एल्वियोलाई को डैमेज कर दिया है। वो जितने भी सांस ले ले उनके गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा, इसीलिए उन्हें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, उन्हें सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ रही है। और आप अपने इंटरनल सिलेंडर में चाहे जितनी हवा भर लें, चाहे जितनी सांस भर लें, जब तक गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, जब तक आपका जो ये ऑक्सीजन आपके ब्लड तक नहीं जाता, तब तक इस सांस की, इस गैस की कोई अहमियत नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा जी, ये ऑक्सीजन लेने या ना लेने की बात नहीं है, ये ऑक्सीजन ले पाने या ना ले पाने की बात है। देयर इज़ अ डिफरेंस। और दोस्तों, ये कोई अकेला केस नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इसी इंसान ने कोरोना वायरस के चलते जितनी मौतें हुई हैं उन सब का ब्लेम एलोपैथी पे डाल दिया, साइंस पे डाल दिया। इस बाबा ने उन सभी हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनके लिए हमने थाली पीटी थी, जिनके लिए हमने टॉर्च जलाया था बालकनी में जाके, जिन्हें हम रिस्पेक्ट देना चाह रहे थे, जिनके साथ हम खड़े होना चाह रहे थे, उन सारे डॉक्टर्स को इस इंसान ने कुछ ही दिन पहले मॉक किया बहुत बुरी तरह से,
और इन डॉक्टर्स के ऊपर कोरोना वायरस के डेथ्स का ब्लेम डाल दिया। ऑक्सीजन पैदा करना डॉक्टर्स का काम नहीं है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना सरकारों का काम है, सरकार का काम है। और हम ये जो अभी स्टेटमेंट आया है रामदेव का, इसके बारे में हम कभी और भी बात कर सकते हैं, पर अभी के लिए मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉजिटिविटी फैलाई जा रही है इससे थोड़ा बच कर रहिए, क्योंकि ये पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी के नाम पर ढोंग फैलाया जा रहा है। अंत में अगर मैं थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये मामला ही कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स ही आ रहे हैं जो हमारे डॉक्टर्स को मॉक कर रहे हैं, जिन्हें सुनकर खून खौलता है और बहुत बुरा लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, ऐसे काउंटडाउन्स चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले जब भी हम कोई नया वीडियो निकालें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।